अगेन बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, काफ़ी कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो सकते हैं। 2016 का क्वेश्चन है, ले लीजिए आप 3 मिनट, 3 मिनट में सॉल्व करके दिखाइए मुझे। ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन की खासियत यही होती है कि उसमें कुछ ना कुछ बात छुपी हुई होती है, बहुत ही एक यूनिक तरह से, एक यूनिक ढंग से उसे डिज़ाइन किया होता है। तो प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करना हमेशा अच्छा रहता है, कॉन्सेप्ट काफ़ी सीख सकते हैं हम उसमें से। और ये लास्ट मोमेंट है, एग्जाम नज़दीक है, तब तो ये बहुत ही अच्छे हैं। सॉल्व करिए। ठीक है, आई होप सबने ये क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। अगर और भी आपको टाइम चाहिए तो आई विल रिक्वेस्ट कि थोड़ा वीडियो पॉज कर लीजिए और फिर सॉल्व करिए। मैं आपको अभी सॉल्व करके दिखाता हूँ। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने आपको बताया, प्रीवियस JEE एडवांस 2016 का ही ये क्वेश्चन। हमें बोला है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x+2, एक्स क्यूब प्लस 3x+2, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बोला है, एच ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बोला है फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर। और हमें क्वेश्चन में पूछा है ये 4 है, उसमें से हमारे कोई भी आंसर हो सकता है। इट्स एक्चुअली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो एक से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें करेक्ट हो सकते हैं। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है G'(2), H'(2), H और G, H फंक्शन भी दिख रहे हैं। तो अल्टीमेटली मुझे पता है कि मुझे H भी चाहिए, मुझे G भी चाहिए, और उसका डैश भी चाहिए। तो उसके ऊपर मैं आगे बढ़ूंगा पहले। ठीक है, क्लियरली बोल दिए है एफ जी एंड आर R2R में है, और तीनों के तीनों डिफरेंशिएबल है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग अ क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल तरीके से स्टार्ट करेंगे, आपको बहुत मजा आएगा। ये क्वेश्चन एक्चुअली मैथमेटिक्स का एक खेल ही है, बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है, लेकिन हाँ थोड़ा नया टाइप का क्वेश्चन है ये। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x+2, ये हमें दिया है। चलो एफ डैश ऑफ एक्स भी लिख ही लेते हैं। एफ डैश ऑफ एक्स हो जाएगा मेरे लिए 3x² प्लस 3, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। ऑल्सो एफ ऑफ ज़ीरो, एफ ऑफ ज़ीरो क्या होगा? एफ ऑफ ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ पे ज़ीरो पुट करता हूँ तो 2 हो जाएगा। फिर एफ डैश ऑफ, एक्चुअली मैं सारी की सारी वैल्यू क्यों फाइंड कर रहा हूँ अभी आपको पता चल जाएगा। अभी यहाँ तक इतना ही रखते हैं, ठीक है। आगे मैं थोड़ा बताऊंगा कि हम ये सब क्यों फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या है। जी ऑफ एफ ऑफ एक्स है एक्स, यहाँ पे लिखता हूँ नेक्स्ट पेज में, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स है एक्स। अब आप मुझे बताओ यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? यहाँ पे मुझे दिख रहा है G'(2) दिख रहा है, और यहाँ पे एच ऑफ जी ऑफ 3 है, एच ऑफ जी ऑफ 3। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अगर मुझे यहाँ पे जी ऑफ 3 चाहिए, तो मुझे यहाँ पे जी ऑफ एक्स, ये जो जी ऑफ एक्स है ना, उसकी जगह मुझे 3 लाना पड़ेगा। जब मैं जी ऑफ एक्स की जगह 3 लाऊंगा, तब यहाँ पे जी ऑफ 3 होगा और एच ऑफ जी ऑफ 3 मुझे मिलेगा, मेरा फाइनल आंसर। आई होप को समझ में आया होगा इतना। तो वो जी फाइंड करने के लिए मुझे एक्स की सारी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो एक्स की जो बेसिक्स वैल्यू है वो पहले मैं फाइंड कर देता हूँ, ठीक है। तो उससे हमें क्या होगा कि हमें जी फाइंड करने में आसानी होगी। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। तो एफ ऑफ 0 हमने फाइंड किया, इसी तरह से हम एफ ऑफ 1 भी फाइंड कर लेते हैं। एफ ऑफ
वन लिख लेता हूं मैं। एफ ऑफ वन क्या हो जाएगा बताओ मुझे। एफ ऑफ वन हो जाएगा 6। इसी तरह से एफ ऑफ टू क्या हो जाएगा, एफ ऑफ टू हो जाएगा 16। इसी तरह से एफ ऑफ थ्री क्या हो जाएगा, एफ ऑफ थ्री हो जाएगा 38। ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि सर इतना आप क्यों फाइंड कर रहे हो, क्योंकि मुझे यहाँ पे 2 1 3 दिख रहा है, तो इसलिए मैंने एफ ऑफ थ्री तक फाइंड कर लिया है। ठीक है। आप देखो, अब मैं फाइंड बात करता हूँ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स की। ठीक है। तो जी ऑफ टू, क्योंकि मुझे पता है एफ ऑफ एक्स अगर टू हो सकता है, जी ऑफ टू क्या होगा, जी ऑफ टू क्या होगा, एफ ऑफ एक्स जी ऑफ टू यहां पे अगर मैं रखूं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। कैसे समझा रहा हूं, एक्स की जगह आप यहां पे 0 रखो। अगर मैं एक्स की जगह 0 रखता हूं तो ये क्या हो जाएगा, जी ऑफ एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है। और एफ ऑफ 0 क्या है, एफ ऑफ 0 क्या है, एफ ऑफ 0 है 2, तो जी ऑफ 2 क्या हो जाएगा, 0। आई होप सबको समझ में आया होगा। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, समझने की जरूरत है। इसी तरह से आप देखो, सेम सेम तरीके से जी ऑफ 6 क्या आ जाएगा, 6 कहाँ है, 6 यहाँ पे है, तो वो क्या है, वो है 1 पे, तो जी ऑफ 6 आएगा 1, सेम कॉन्सेप्ट से 1 आएगा। ठीक है। इसी तरह से जी ऑफ 16 क्या आएगा, जी ऑफ 16 क्या है, 2 पे है, जी ऑफ 16 आएगा 2। और जी ऑफ 38 क्या आएगा, जी ऑफ 38 आएगा 3। ठीक है। आई होप सबको यहाँ तक हर एक चीज समझ में आई होगी। ठीक है। अब हम जाते हैं हमारे ऑप्शंस की तरफ। ऑप्शंस में पहला ऑप्शन है जी डैश ऑफ 2। तो उसके लिए मुझे पहले जी ऑफ टू जी डैश तो फाइंड करना ही पड़ेगा। मुझे एक चीज पता है कि यहाँ पे जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एक्स, ये मुझे पता है। तो आप यहाँ से लिख सकता हूँ मैं कि जी डैश ऑफ, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करता हूँ, जी डैश ऑफ यहाँ पे हो जाएगा एफ ऑफ एक्स, फिर और अंदर जाऊंगा, चेन रूल जिसे बोलते हैं हम लोग, और अंदर जाऊंगा तो एफ डैश ऑफ एक्स आएगा, एफ ऑफ एक्स आएगा उसका डिफरेंशिएशन एफ डैश ऑफ एक्स, और अंदर जाऊंगा तो एक्स आएगा, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, इस साइड एक्स का डिफरेंशिएशन भी हो जाएगा 1। तो यहाँ पे हो जाएगा जी डैश ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। ठीक है। ये हो गया हमारा सॉल्व। अब आप मुझे बताओ, मुझे क्या चाहिए, जी डैश ऑफ, कहाँ गया, जी डैश ऑफ 2 चाहिए। 2 के लिए यहाँ पे मुझे यहाँ पे एफ ऑफ 2 चाहिए, मतलब कि जी डैश ऑफ एफ ऑफ 2। ठीक है। आई होप सबको समझ में आया होगा। एक्चुअली यहाँ पे मुझे जी डैश ऑफ 2 चाहिए, सॉरी माई मिस्टेक। जी डैश ऑफ क्या चाहिए हमें, 2 चाहिए। 2, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2। एफ ऑफ एक्स 2 कहाँ होता है, देखो एफ ऑफ एक्स 2 कहाँ होता है, 0 पे, तो एक्स की जगह क्या रखना पड़ेगा, 0। तो यहाँ पे 0 रखा, तो एक्स की जगह क्या रखना है, 0। इस तरह से आपको पता करना है, एक्स की जगह 0 पुट करो। तो जी डैश ऑफ एफ ऑफ 0 मतलब कि 2 आ गया। एफ डैश ऑफ 0, एफ डैश ऑफ 0 कहाँ है, एफ डैश ऑफ 0 यहाँ पे 0 पुट करो तो क्या आएगा, लिख लेता हूँ, एफ डैश ऑफ 0 क्या आ गया, 3। एफ डैश ऑफ 0 क्या आ गया, 3 आ गया आपका। ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा इज इक्वल टू 1। तो जी डैश ऑफ 2 आपका हो जाएगा 1/3। चलिए, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, फिर से बता रहा हूँ, मैं फिर से समझा दे रहा हूँ कि हमें फाइंड करना था जी डैश ऑफ 2। जी डैश ऑफ 2 यहाँ है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मुझे 2 चाहिए, इसकी जगह मुझे पूरा 2 चाहिए। तो एफ ऑफ एक्स कब 2 हो रहा है, कौन सी एक्स की वैल्यू के लिए, 0 के लिए। तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया एक्स की जगह 0, तो यहाँ पे 0 पुट किया तो एफ ऑफ 0 हो गया, एफ ऑफ 0 2 हो गया, एफ डैश ऑफ 0 3 हो गया, जी डैश ऑफ 2 1/3 हो गया। हमें क्या दिया है, 1/15। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत हो गया। इसी तरह से हम फाइंड करेंगे एच के लिए, एच डैश ऑफ 1 चाहिए। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ, एच के लिए भी फाइंड करते हैं। चलिए, हमें दिया है एच ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया है हमें, एक्स। ठीक है। डायरेक्ट डिफरेंशिएशन, चेन रूल, एच डैश ऑफ यहाँ पे हो जाएगा जी ऑफ एक्स, और अंदर जाऊंगा तो ये दिखेगा, तो जी डैश ऑफ जी ऑफ एक्स, और अंदर जाऊंगा तो क्या दिखेगा, सिर्फ ये दिखेगा, तो जी डैश ऑफ एक्स, और अंदर जाऊंगा तो सिर्फ एक्स दिखेगा, एक्स का 1, यहाँ पे एक्स का 1। ठीक है। तो अब मुझे क्या चाहिए बहुत ही सुंदर। अब मुझे चाहिए 1, एच डैश ऑफ 1। एच डैश ऑफ 1 मतलब कि इसकी जगह 1 चाहिए मुझे, तो मैं यहाँ पे 1 लिख ही देता हूँ। मतलब कि मुझे क्या चाहिए, मुझे सिर्फ यही पता करना है कि मुझे एक्स की जगह क्या पुट करना है, वो यहाँ पे खेल है। मुझे ये पता चल गया कि मुझे इसकी जगह पूरा 1 चाहिए। तो देखो, मैं यहाँ पे, मुझे क्या यहाँ पे साइड में मैं लिखता हूँ। ठीक है। मुझे जी ऑफ एक्स, उसकी जगह मुझे क्या चाहिए, 1। अब जी की कौन सी वैल्यू के लिए 1 आ रहा है वो पहले हम देखते हैं। जी की कौन सी वैल्यू के लिए 1 आ रहा है हमारा, G1, ओ यहाँ रहा, G1 कहाँ आ रहा है, G1 आ रहा है हमारा
6 के लिए, तो मतलब कि कहाँ गया, ये रहा, मतलब कि अगर कहीं पे मेरा g ऑफ 6 आ जाए तो मैं 1 लिख पाता हूँ। यहाँ पे देखो g ऑफ 6 1 है, तो उसके लिए ये 6 चाहिए। तो यहाँ 6 कब आएगा, जब g ऑफ x आएगा, g ऑफ x इक्वल टू 6 होगा। ठीक है, तो g ऑफ x 6 कब हो रहा है, g ऑफ x 6 यहाँ पे पता नहीं चल रहा है, और आगे मुझे जाना पड़ेगा। ठीक है, और आगे जाना पड़ेगा, तो और आगे जाने के लिए मुझे f फाइंड करना पड़ेगा। तो हमने f कहाँ तक फाइंड किया था, f ऑफ 3 तक। अब f ऑफ 6 फाइंड करता हूँ मैं, तो f ऑफ 6 क्या मिलेगा, f ऑफ 6 मुझे मिलेगा यहाँ पे 6 क्यूब, और ये हो जाएगा 18 प्लस 2, तो दिस विल गिव मी 236। एफ ऑफ आ जाएगा 236, एफ ऑफ 6 आएगा 236। तो अगर एफ ऑफ 6 236 है, तो मतलब कि जी ऑफ एक्स क्या है, उल्टा उल्टा हो जाएगा, तो जी ऑफ 236 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहां से मैंने आपको बताया था उसी तरह से। तो जी ऑफ 236 6 आ रहा है, तो मतलब कि यहाँ एक्स की जगह क्या पुट करना पड़ेगा, मुझे एक्स की जगह पुट करना पड़ेगा 236। बहुत ही सुंदर भैया, इससे सुंदर चीज क्या हो सकती है। दैट्स व्हाई दिस इज JEE एडवांस क्वेश्चन, बहुत ही सुंदर है ये। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा कि x मैंने 236 क्यों लिया, क्योंकि मुझे यहाँ पे चाहिए था 1। मुझे पता चला कि मुझे h डैश ऑफ 1 फाइंड करना है, तो यहाँ 1 चाहिए था। ये मतलब कि g ऑफ g ऑफ x 1 चाहिए, तो ये यहाँ पे 1 चाहिए होगा। यहाँ पे कौन सी वैल्यू रखूँ तो ये मुझे 1 मिलेगा। तो मुझे पता चला कि g ऑफ 6 1 हो रहा है, तो g ऑफ 6 1 हो रहा है, तो उसके लिए यहाँ पे g ऑफ x 6 चाहिए। तो g ऑफ x 6 कब हो रहा है, x इज इक्वल टू 236 पे। तो जब मैं x इज इक्वल टू 236 पुट करता हूँ, तो यहाँ पे आएगा g ऑफ 236 मतलब कि g ऑफ 236 हो जाएगा 6, g ऑफ 6 हो जाएगा 1। यहाँ पे हो जाएगा g डैश ऑफ, यहाँ पे अगेन 236 मतलब कि 6 इंटू जी डैश ऑफ, यहाँ पे आ जाएगा 236 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो h डैश ऑफ 1 क्या हो जाएगा, g डैश ऑफ 6 क्या है, g डैश ऑफ 6 है, यहाँ पे देखो यहाँ पे g डैश ऑफ 6 क्या है, g डैश ऑफ 6 हमें फाइंड करना पड़ेगा। ओके, अब यहाँ पे देखो g डैश ऑफ 6 है, g डैश ऑफ 6 कब आएगा, 6 कब आएगा वो हमें समझना पड़ेगा। यहाँ पे देखो 6 कब आ रहा है, 6 आ रहा है यहाँ पे 1 पे आ रहा है। ठीक है, तो f ऑफ 1 पे 6 आ रहा है ना, देखो, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे g डैश ऑफ मैं लिखूंगा f ऑफ 1 इंटू, इसी तरह से g डैश ऑफ 236 आ रहा है f ऑफ 6 पे, इज इक्वल टू ये हो गया मेरा। ठीक है, यहाँ पे सामने है 1, नया पे जाना ही पड़ेगा मुझे, h डैश ऑफ 1 हो जाएगा मेरे लिए 1 अपॉन g डैश ऑफ f ऑफ 1 इंटू g डैश ऑफ f ऑफ 6। ठीक है, सो दिस विल गिव मी 1 अपॉन g डैश ऑफ, वो मुझे दे देगा f डैश ऑफ 1, और ये आ जाएगा मेरा f डैश ऑफ 6। ठीक है, हमने देखा अभी रेसिप्रोकली एक दूसरे के ये लोग, तो ये मुझे दे देगा 6 इंटू यहाँ पे f डैश ऑफ 6 क्या है, f डैश ऑफ 6 यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, f डैश ऑफ 6 पुट करो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 36, और ये हो जाएगा 9 + 1 दैट इज 111, तो ये मुझे दे देगा 666। ठीक है, h डैश ऑफ 1 आ रहा है मेरा 666, करेक्ट है, यस, ऑप्शन नंबर बी इज माय करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे मेरा अब तक सही हो चुका है, ऑप्शन नंबर बी मेरा सही हो चुका है, ध्यान से समझना। चलिए समझ लीजिए, मैं आपको फिर से समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे बोला है हमें f ऑफ x इज इक्वल टू दिस x³ + 3x + 2, g ऑफ f ऑफ x बोला है हमें x, और h ऑफ g ऑफ x बोला है x। अब मुझे पता है f ऑफ x इज इक्वल टू दिस है, तो मैंने क्या किया, f ऑफ x इज इक्वल टू मैंने यहाँ पे लिख दिया, मैंने फाइंड किया f डैश ऑफ x। f डैश ऑफ x क्या आ गया बताओ मुझे, f डैश ऑफ x मेरा आ गया हाँ, तो मैंने f ऑफ x लिया, मैंने f डैश ऑफ x फाइंड किया। अब x की जगह मैंने 0 1 2 3 पुट करके मैंने f की वैल्यू निकाल दी, 1 2 3 पुट किया, 6 पुट किया, तो मुझे f की वैल्यू मिल गई। अब ध्यान से समझना, मुझे पता है g ऑफ f ऑफ x x है, g ऑफ f ऑफ x है x। अब आप मुझे बताओ कि अगर मुझे g ऑफ 2 फाइंड करना है, आयुष ध्यान से समझना, अगर मुझे g ऑफ 2 फाइंड करना है, ये क्वेश्चन यहीं पे छुपा हुआ है, g ऑफ 2 फाइंड करना है, तो आप मुझे बताओ यहाँ पे 2 आएगा तभी मुझे g ऑफ 2 मिलेगा, g ऑफ 2 मुझे फाइंड करना है। ठीक है, तो मतलब कि मुझे f ऑफ x इज इक्वल टू 2 रखना पड़ेगा। जब मेरा f ऑफ x इज इक्वल टू 2 होगा, तब मैं यहाँ पे g ऑफ 2 फाइंड कर पाऊंगा। ठीक है, तो मुझे चाहिए क्या, f ऑफ x इज इक्वल टू 2। अब आप मुझे बताओ f ऑफ x इज इक्वल टू 2 कब हो रहा है, f ऑफ x 2 हो रहा है जब मैं x इज इक्वल टू 0 ले रहा हूँ। तो इसीलिए मैंने क्या लिया, x इज इक्वल टू मैंने 0 लिया, तब मुझे f ऑफ 0 मिला, f ऑफ 0 की जगह मैंने 2 लिखा,
जी ऑफ 2 मेरा क्या हो गया 0। मतलब कि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो रहे हैं। आप समझो कि जब x की वैल्यू 0 है तब हमें ये मिल रहा है 2, तो जब g ऑफ 2 होगा तब हमें मिलेगा 0। देखो g ऑफ 2 हमें 0 मिला, f ऑफ 1 था 6, देखो f ऑफ 1 था 6, तो g ऑफ 6 हमें मिलेगा 1, g ऑफ 6 हमें मिलेगा 1। f ऑफ 16 था, f ऑफ 2 था 16, तो g ऑफ 16 मिलेगा 2। इसी तरह से मैंने g की वैल्यू भी फाइंड की और फिर मैंने डिफरेंशिएशन करके ये क्वेश्चन सॉल्व किया। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है आयुष ये, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें जरा सी भी घबराने की जरूरत नहीं है। और जैसे मैंने ये एच डैश ऑफ 1 फाइंड किया है, जी डैश ऑफ 2 फाइंड किया, इसी तरह से आप एच ऑफ 0 भी फाइंड कर सकते हो। ठीक है, एच ऑफ 0 भी आप डेफिनेटली फाइंड कर सकते हो। अगर आपको एच ऑफ 0 फाइंड करना है, देखो यहीं पे समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आपको क्या फाइंड करना है, एच ऑफ 0। ठीक है, ये आपको फाइंड करना है। आपको दिया क्या है, आपको दिया है कि एच ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये हमें दिया है। ठीक है, ये हमें दिया है और हमें ये फाइंड करना है। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान से सोचना, हमें क्या दिया है, समझ में आ गया, बहुत ये चीज है। अब देखो यहां पे मुझे बताओ, मुझे एच ऑफ 0 फाइंड करना है, तो ये जो पूरा पार्ट है, दिस पार्ट, उसकी जगह मुझे 0 रखना पड़ेगा। मतलब कि मुझे जी ऑफ एक्स, उसकी जगह मुझे क्या रखना पड़ेगा, 0। ठीक है, अब जी ऑफ एक्स अगर मुझे 0 रखना है तो उसका मतलब क्या हुआ, कब ये 0 हो रहा है वो मुझे दिखना पड़ेगा। जी कहां पे 0 हो रहा है देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो जी कहां पे हो रहा है, देखो यहाँ पे जी जब 2 हो रहा है, जी ऑफ 2 0 हो रहा है, मतलब मैं जी ऑफ 2 करूंगा तब मुझे 0 मिलेगा। तो जी ऑफ 2 अगर मुझे चाहिए तो मुझे जी ऑफ एक्स की जगह क्या रखना पड़ेगा, 2। तो अगर जी ऑफ एक्स मुझे 2 चाहिए तो वो एक्स की वैल्यू कौन सी है, जहां जी ऑफ एक्स 2 हो रहा है, एक्स की वैल्यू है 16। मतलब कि अगर मैं एक्स इज इक्वल टू 16 रखता हूं तब मुझे जी ऑफ एक्स क्या मिलेगा, 2। जब जी ऑफ एक्स मुझे 2 मिलेगा तब मुझे जी ऑफ 2 मिलेगा 0। जब मुझे जी ऑफ 2 0 मिलेगा तब जी ऑफ 2 मिलेगा मुझे 0, और फिर मुझे मिलेगा एच डैश ऑफ 0, एच ऑफ 0। आई होप सबको समझ में आया होगा। दिस इज द ब्यूटी। और यहाँ पे आ गया एच ऑफ 0, और इसके लिए एक्स क्या हमने पुट किया, 16, ये हमारा आंसर हो गया। देखो एच ऑफ 16 क्या है ऑप्शन में, हाँ एच ऑफ 0 16 हो रहा है, तो ये हमारा करेक्ट है, मतलब सी बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। बी और सी दोनों ऑप्शन यहाँ पे हमारे करेक्ट हो रहे हैं। दिस इज द फाइनल आंसर। अगर आप इसी तरह से एच ऑफ जी ऑफ 3 भी ट्राई करोगे तो वो आपका 36 नहीं बनेगा, वो आपका बनेगा 38। मैं आपको बोल रहा हूँ खुद से ट्राई करना, आपका बनेगा 38।